श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन द्वादशी तिथि आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह सोमवार द्वादशी तिथि इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 3 जून 2024 यानी कि सोमवार द्वादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 जून 2024 यानी कि सोमवार द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना है। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार द्वादशी तिथि के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ द्वादशी तिथि के दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कनेर के फूल वाला उपाय सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, प्रदोष व्रत जो है, प्रदोष व्रत का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवारी द्वादशी तिथि जो भी व्यक्ति सोमवारी द्वादशी तिथि में 5 कनेर के फूल वाला उपाय शिवलिंग के सामने कर लेता है, तो गुरु जी ने कहा कि हम अपनी व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण ना कर सके। उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, नौकरी व्यापार अच्छे से चलते हैं, घर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसको भी धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो गुरुजी ने कहा कि आपको इस सोमवारी द्वादशी तिथि में 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में भी हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में चल रही समस्याओं को तो समाप्त करेंगे ही, और साथ ही साथ आपके घर में धन की वृद्धि भी करें।
तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर के पीले रंग के फूल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये ऐसे फूल होते हैं, और अगर यह आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप इन फूलों को खरीद सकते हैं। देखिए, सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय सोमवारी द्वादशी तिथि के दिन के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। देखिए, अब सबसे पहले आप जो 5 कनेर के फूल लेकर आए हैं, उनमें से पहले कनेर के फूल को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा फूल लेकर आए हैं उसको श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो तीसरा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो चौथा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं और यहीं पर आपको यह चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर। लेकिन यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है तो उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपनी नौकरी या व्यापार के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपने मकान जमीन जायदाद के लिए, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है उसमें समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो फूल समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आपने जो फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपने जो माता पार्वती के हस्त कमल में फूल समर्पित किया है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार प्रदोष व्रत में इन 5 स्थानों पर यानी इस पूरे शिव परिवार के ऊपर यह कनेर के फूल समर्पित करके जल समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेनी है।
एक लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और बेलपत्र अगर आपके पास हो तो ले लीजिए, और ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहला उपाय ना कर सके तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखिए, अब सबसे पहले यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करना है, यानी आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और फिर यह एक बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास कहीं पर रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 1 या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए। बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रखकर फिर इसको 1 या 2 मिनट बाद वापस उठा लीजिए और फिर यह दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय आ जाइए। अब शिवालय आने के बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और फिर से आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। दोनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, इस बात का आप स्मरण रखिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, इसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को सोमवार द्वादशी तिथि के दिन करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।